Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from your chapter number 1, resources from your book Geography. तो चलिए हमारा टॉपिक आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। आप तो जानते हैं नेचर से रिलेटेड ही होगा ये, और इसमें कोई कुछ भी बाहरी चीज से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेचर की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली आर डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, मैंने पहले ही बताया, एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली। यानी कि अगर हमें मिट्टी का उपयोग करना होता है, मिट्टी चाहिए होती, तो क्या हम उसको पहले उसको मेकअप करते हैं या फिर उसके अंदर थोड़ा कुछ डालते हैं, खाना वाना डालते हैं, फिर जाके उसका यूज करते हैं? नहीं, हम ऐसे ही लाते हैं, पौधों में डाल देते हैं और फिर कुछ बीज डाल देते हैं, राइट। सो भाई सॉइल हो गया, ब्रीदिंग यानी कि जो सांस लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेते हैं, क्या उसमें भी हमें कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है? नहीं ना। सो वो भी नेचुरल है, एक चीज नेचुरल है। देखिए ब्रीदिंग करते हैं वो भी नेचुरल है, रिवर के अंदर जो पानी फ्लो कर रहा है वो भी नेचुरल है, समुद्र के अंदर जो पानी फ्लो कर रहा है वो भी नेचुरल है, धूप की किरणें आ रही है वो भी नेचुरल है। तो एवरीथिंग इज अ नेचुरल रिसोर्स। जिसके एग्जाम्पल दिए वो, ओके। सो फिर क्या आता है, डायरेक्टली इसे यूज करा जा सकता है, और बट टू गेट द बेस्ट पॉसिबिलिटीज फ्रॉम इट मॉडिफिकेशंस कैन बी मेड इट। सो आप जानती हैं, पानी कहीं कहीं कंटामिनेटेड होता है, पानी कहीं कहीं स्वच्छ नहीं होता है, तो उसको साफ करने के लिए, उसको स्वच्छ बनाने के लिए हम सबके घर में क्या है, प्योरीफायर है, या किसी तरीके से हम उसको उबाल के स्वच्छ कर लेते हैं। तो उबालने के लिए भाई वो जो गैस सिलेंडर और जो गैस बर्नर जो बनाया वो किसने बनाया? वो ह्यूमंस ने बनाया, राइट। तो मॉडिफिकेशन किसने की? ह्यूमंस ने की। नेचुरल रिसोर्स से मॉडिफिकेशन ह्यूमन ने कर दी, ठीक है। सो नेचुरल रिसोर्सेस ऐसा नहीं कि उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करी जा सकती, उसमें जरूर मॉडिफिकेशन करी जा सकती है। पानी का क्या किसी को भी पता था कि पानी से बिजली बनाई जा सकती है? लेकिन वो भी इंसान ने करके दिखाया, ठीक है। फिर क्या आता है, द एयर वी ब्रीथ। कुछ एग्जांपल ले लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज के। द एयर वी ब्रीथ, वाटर इन रिवर, मिनरल्स, सॉइल हो गए, और इसके दो सब ग्रुप आ जाते हैं। दो सब ग्रुप क्या है आप देख लीजिए। एक्चुअल रिसोर्स एक ग्रुप है, दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज के ही दो सब ग्रुप आ जाते हैं। चलिए एक्चुअल वाला करते हैं पहले। रिसोर्सेज दैट आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट and we have the knowledge of it. So इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो हम अभी भी यूज कर रहे हैं और हमें उसकी अच्छी खासी नॉलेज है, क्षमता है हमारे पास कि वो क्या चीज है। जैसे कि कोल है, चारकोल ले लीजिए। चारकोल कैसे यूज करते हैं, किस किस तरीके से यूज करते हैं, वो सारी चीजें हमें क्या है, हमें अच्छे से पता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे है कोल इन जर्मनी, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया। पेट्रोल का भी हमें नॉलेज है, कैसे यूज होता है, उसमें माचिस की तिल्ली नहीं डाल देनी होती है, सारी नॉलेज हमें बरकरार पता है पूरी तरीके से। डार्क सॉइल इन डेक्कन। तो डार्क सॉइल, अभी कुछ ऐसे बहुत से रिसोर्सेज है जो हमें पता नहीं है जिनकी नॉलेज, और कुछ है जिनके बारे में हम सब नॉलेज रखते हैं, हमें पता है, एंड हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं उन्हें, उसको कहेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज। और जिनकी नॉलेज ही नहीं है, जिनको अभी टेक्नोलॉजी में ठीक ठाक नहीं करा गया है, साथ ही साथ हमें पता ही नहीं है वो क्या चीज है, उससे कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। जिसकी नॉलेज है वो होगा एक्चुअल, जिसकी नॉलेज नहीं है और यूज नहीं हो रहा है, पोटेंशियल। सो रिसोर्सेज दैट आर नेवर बीइंग यूज्ड और वी डोंट हैव the technology and knowledge भी to utilize, ठीक है। So resources जिसकी हमें knowledge नहीं है, आज तक हमने present में use नहीं करा है, और या फिर हमने उसके ऊपर हमने कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करी है, सो वो हो जाएगा पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसका क्या एग्जांपल हो गया? इसका एग्जांपल हो गया यूरेनियम। अब आपने भाई फिल्मों में देखा होगा, आयरन मैन किसने देखा है? भाई सब नहीं देखा होगा, मुझे पता है। सो आयरन मैन का जो अभी जो मूवी आई थी उसमें यूरेनियम का सूट था, ऐसे करके पूरा यूरेनियम का सूट बना देता है वो, आई थिंक। सो यूरेनियम भाई काफी ज्यादा रेयर है और काफी ज्यादा हमें पता भी नहीं है कि वो कैसे। भाई चारकोल तो बच्चा यूज कर लेता है, चारकोल फेस पैक लगाते हैं, चारकोल भाई कोई भी आग लगा के उसमें खाना बना लेता है। लेकिन यूरेनियम अगर मैं आपके हाथ में दे दूं तो क्या आपको उसकी नॉलेज है कि आप क्या कर पाएंगे उसके साथ, या फिर कैसे करके उसको यूटिलाइज करेंगे? तो नहीं है ना नॉलेज। सो यहाँ पोटेंशियल रिसोर्सेज आ जाता है जिसकी हमें नॉलेज नहीं है। सो यूरेनियम भाई तमिलनाडु, गुजरात में भी पाया गया था। नागर कॉइल करके एक जगह है तमिलनाडु में, तो वहां भी यूरेनियम पाने का मतलब थोड़ा बहुत पता चला था कि वहां पे भी इसका रिसोर्स है। फिर यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि चारकोल क्या है। चारकोल है एक्चुअल रिसोर्स जिसकी हमें क्या है,
नॉलेज है। अब आप देख सकते हैं विंड, बहुत 200-300 साल पहले क्या हमें पता था कि विंड से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है? विंड भी हमारे लिए एक पोटेंशियल रिसोर्स था, यानी कि इसके बारे में भी हमें नॉलेज नहीं थी, हमें यूज करना नहीं आता था। लेकिन विंड से जब हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी भी बन गई, तो वो क्या बन गया? एक्चुअल रिसोर्स बन गया, जिसकी हमें नॉलेज है और जिसको हम जानते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी द्वारा यूज किया जाता है। तो नेचुरल रिसोर्स भी कर लिया हमने एंड उसके सब ग्रुप्स भी कर लिए। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।